तो कल अपन गोल्ड देख रहे थे सेल इस जोन से, ठीक है। तो अपना टारगेट था फर्स्ट, अपन ने यहाँ कुछ बुक किया और ये एक लो टारगेट था जो कि हम लेते हैं ऊपर से इस लो तक। यहाँ से अपन ने ट्रेड ली थी और ये स्विंग टारगेट किया जो कि 174 पिप थे अपने पास कल, और अपनी ट्रेड यहीं से एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ से लेके ये टारगेट था अपना, देखा 160 पिप, 160 पिप के अराउंड कुछ टारगेट था अपना, और उससे नीचे ही आया है। और एक डिमांड जोन निकाला था इसके अपोजिट, जहाँ पे एग्जैक्टली कैंडल स्वीप हुई है, यानी कि इसने सेल स्टॉप टारगेट करके वापस से कंटिन्यूशन किया है। अब अपने पास यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो आपकी डायरेक्ट एंट्री में कितने पिप आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपके 200 पिप के अराउंड एक मूव आया था डायरेक्ट टच करने के बाद। और अब 5 मिनट की कंफर्मेशन एंट्री आपकी कहाँ होती, जैसे कि अपने पास ये सारे प्रोटेक्टेड हाई हैं, इक्वलाइज बना के आ रहा है नीचे। और न्यूज़ कितने बजे थी, 7:30 को, तो 7:30 के बाद ही अपने वहाँ पे देखते ट्रेड। 7:30, ये रही 7:30 की न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आपकी न्यूज़ आई इस कैंडल पे, सुना ही आ रहा है ना आपको। यहाँ पर ये रही 7:30 की न्यूज़, इसको कर देते हैं थोड़ा रेड कलर यहाँ पर। अब चलते हैं प्रीवियस की अपने डिमांड पे। यहाँ पे आके अगेन इसने क्या किया, एक करी लिक्विडिटी स्वीप। ये रही लिक्विडिटी स्वीप। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे, राइट। अब यहाँ पे आप थोड़ा शार्प देखोगे तो आपको एग्जैक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है यहाँ पे। ये आपके पास अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई। आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे, हाई के ऊपर जो भी आपके पास बेरिश कैंडल आ रखी होगी उसके ऊपर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और आपकी ट्रेड नाइट में कहाँ एक्टिव होती, अगर न्यूज़ आपके पास आई है 7:30 की। अब न्यूज़ क्या आई थी मैं भी आपको वो दिखा देता हूँ एक बार फिर से। मैं आपके कैलेंडर लाता हूँ और एक बार न्यूज़ आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट बस। जॉब्स ओपनिंग की न्यूज़ आई थी प्रीवियस से अपने पास, ख़राब न्यूज़ आई थी, यानी कि जो यूएसडी डॉलर के लिए है वो न्यूज़ है यहाँ पर। प्रीवियस से ख़राब आई है, जॉब्स ओपनिंग यूएसडी के लिए है बुलिश बेरिश, ठीक है। यूएसडी के लिए न्यूज़ आई है ख़राब, ठीक है। यानी कि डॉलर जो क्या है गिरेगा नीचे। यहाँ पे सॉरी, याद ही नहीं रहा, 1 मिनट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ला रहा हूँ सामने आपके पास। ये देखिए, प्रीवियस से हमारे पास इससे भी ख़राब न्यूज़ आ रखी है, तो डॉलर के लिए ख़राब है, यानी कि जॉब्स ओपनिंग उनकी जॉब्स घटी है वहाँ पे। तो जो स्वाभाविक है कि डॉलर नीचे गिरेगा और जो डॉलर के अपोजिट जो चलता है गोल्ड वो ऊपर जाएगा। तो उसके लिए भी अपने पास जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही अपने को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कहाँ लेते, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता आप इसी के रेजिस्टेंस पे एक ट्रेड लेते। अब यहाँ पे भी आप एक टेक्निकल यूज कर सकते थे, जहाँ से भी प्रीवियस रीटेस्ट लेने आएगा उस लो से लेके हाई तक फिब लगाओगे और इसके 50% एरिया पे आप ट्रेड लोगे। एग्जैक्ट यही जोन आ रहा है आपके पास यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेते, एसएल आपका इसके नीचे जाता और
स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से आपका टारगेट क्या होता, जो भी आपका एक ऑर्डर फ्लो होता है उसका 1:2 आप लेते हो यहाँ पे, सॉरी ये रहा स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपका टारगेट रहेगा 1:2, 1:1, और ये है आपका 1:2, ठीक है। इधर अब ये 1:2 नहीं जा पाया एकदम हाई पे, और इसको कितना टाइम लगा यहाँ पे जाने में वो भी देख लेते हैं। लॉजिक समझ रहे हैं ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे लग गए। और टाइमिंग क्या है, 10:30 बजे। 10:30 के बाद ये 11 बजे यहाँ पे एक लो लगाया, वापस से इसने लिक्विडिटी स्वीप करी यहाँ पर, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप अगेन इसके अंदर, और स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक। अब यहाँ से ये तोड़ पाया कि नीचे लो, यानी कि आपकी एंट्री हो जाती ब्रेक इवन, और आपका एसएल आ जाता इसके नीचे, यहाँ पे आपका ब्रेक इवन हिट हो जाता। और मैक्सिमम कितना गया है, तो आप कुछ पिप तो बुक करते ना इस हिसाब से, यहाँ पर पार्शियल 50% तो बुक करते 1:1 पे। हालांकि नहीं करते तो मैं बोलूँगा आपको सीधा सीधा आपका ब्रेक इवन हिट हुआ है, ठीक है, 215 पिप के बाद। और आपका जो टारगेट होता है रिसेंट, वो ये होता है प्रीवियस इक्वल हाइज, जो कि यहाँ पे आपको मिल गया था ये। तो आपका ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये आपका टीपी होता है। हाँ, और इसको अगर और रिफाइन किया जाए लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपके पास ये टीपी और हाई जा सकता था, यानी कि जो आरआर है आपके पास ज़्यादा आ सकते थे यहाँ पर। तो आप 1 मिनट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आई, इसने लिया लिक्विडिटी स्वीप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यह है आपका फेयर वैल्यू गैप, इसके नीचे सेल स्टॉप। अब यहाँ पर आकर आप क्या देखोगे, वापस से ऊपर इक्वलाइज बना के आ रहा है, ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, नीचे स्लो मूवमेंट है, ठीक है। अब 1 मिनट पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रिटेस्ट का वेट कर रहे हो कि जब रिटेस्ट हो जाए इसके 50% एरिया पे, जहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक फेल किया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी जोन पे आप क्या देखोगे, अगेन एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आया, इक्वल लोज अगेन नीचे क्रिएट किया, ये लिक्विडिटी इसने स्वीप करी। आपके पास प्रीवियस एक कैंडल थी यहाँ पर, सॉरी ये रही आपके पास प्रीवियस एक ब्लैक कैंडल, वाइट कैंडल, जो कि रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है अगर उस टाइम फ्रेम पे जाओगे तो, सॉरी कलर पे जाओगे तो। और ये दो कैंडल आपके पास क्या थे, पीडीए थे, इनको स्पीड से ब्रेक किया और इसी का रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी कहाँ होती टेक्निकली, इस पीओई में, जब भी हाई ब्रेक करे, लिक्विडिटी स्विप करे, तो आपकी एंट्री इसके ऊपर होती है यहाँ पर, और आपका ऐसा जाता है इसके नीचे, ठीक है। पीओई आपके पास क्लियर है। और यहाँ से लेके आप स्टैंडर्ड डिविएशन या टारगेट देखते हाई तक, तो आपके पास 1:2.5 इक्वलाइज यहाँ पर हो रहे थे, और ये आपका टारगेट होता, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट टीपी है, ना ज़्यादा ना कम। और हमें चाहिए होते हैं डेली के 100 पिप, तो कल अपने ऑलरेडी सेल की ट्रेड में हो चुके थे, तो मैं रात में इसीलिए लाइव नहीं आया, ताकि आप भी ओवर ट्रेड ना करो और मैं भी ना ट्रेड करूँ। 1200 पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि 120 पिप। तो इस तरह से कुछ गोल्ड का व्यू था कल के लिए। अब देखते हैं आज क्या हो सकता है गोल्ड। सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब बेसिकली ये जो अपने पास डिमांड जहाँ से जा रहा था, उसको क्या कर दिया इसने, डिस्प्लेस कर दिया है नीचे के लिए, या और नीचे क्या बन रहे हैं, एक इक्वल लोज यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये फंडामेंटल था, कुछ फंडामेंटल रीजन्स के वजह से ये ऊपर गया था,
अब उसका इम्पैक्ट हो चुका है कम और वापस से क्या कर रहा है, नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब हम मैपिंग देखेंगे। प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो था और इस ऑर्डर फ्लो से हम देख रहे थे सेल, नीचे कोई लो ब्रेक हुआ नहीं था तो ये हमारे पास हाई कंफर्म नहीं हुआ था। इसीलिए हमारे पास हाई क्या रहेगा, प्रीवियस ही हाई हम यहाँ पे काउंट करेंगे, जो कि एक यहाँ पे बना रखा है विथ इंड्यूसमेंट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर। अब यहाँ लो ब्रेक होने की, सॉरी, लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे पास ये हाई कंफर्म नहीं हुआ था, तो स्टिल हमारे पास ये हाई अभी बना हुआ है। और इसी जोन से आके अगेन ये क्या किया इसने, नीचे सप्लाई मिला इसको। और जब यहाँ पर ये इस सप्लाई से नहीं जा पाया और नीचे ब्रेक कर दिया, तो वापस से क्या कर रहा है, सारे जो लास्ट बाइंग मूवमेंट है उनको टच करके नीचे आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और अभी पूरा एक इंटरनल मूव चल रहा है। कल जहाँ से अपन सेल देख रहे थे उस हाई से इस लो तक ये मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है, पूरा इंटरनल लिक्विडिटी रेंज है। तो ऐसे मार्केट में अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अपना ऐसे लगे। तो इस मार्केट में ऐसा करेंगे कि आज जो ट्रेड है ना वो अपन अवॉइड करेंगे, क्योंकि मंडे भी अपना टारगेट है और कल का भी अपना टारगेट हिट हो चुका है। तो आज अगर ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ट्रेड लेना भी है तो अपन एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर ट्रेड लेंगे जो कि नीचे रहेगी। एक ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इंटरनल में, और प्रीवियस डे लो हमारे पास यहाँ पे है। और 1 घंटे के हाई टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देखते हैं, हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्या हो रहा है। चल भाई, हाँ। यहाँ पर कैंडल देखो, ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर पा रही नहीं है और सारी कैंडल रिजेक्शन से आ रही है। आपको इन वीक से पता लग रहा होगा कि जो सेलर्स है वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं। जैसे ही कैंडल ऊपर जा रही है उनको रिजेक्शन देके नीचे क्लोज हो रही है। कैंडल अभी नीचे क्लोज हो रही है और एक रिसेंट कैंडल अभी यहाँ पे लो स्वीप होके यहाँ पे क्लोज हुई है इंटरनल। तो इसको लिक्विडिटी कहाँ मिल सकती है, अगेन आप हाई से लेके लो तक एक फिब लगाओगे इस रेंज में, तो आपके पास ये 50% एरिया आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगेन क्या मिल सकती है, सप्लाई। तो ये सप्लाई जोन है इंटरनल। और टारगेट क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये पूरे नीचे फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये लो रहेगा, और उसके बाद हम ये पूरी जो लिक्विडिटी एक पुल बना रखा है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे ज़्यादातर लिक्विडिटी नीचे दिख रही है, तो मैं कहूँगा कि अगर जब ये लिक्विडिटी टारगेट हो जाए उसके बाद ही हम मार्केट में एंटर हो। और सारा इंटरनल चल रहा है तो कोई सेटअप अपने पास बचा है नहीं कि जहाँ से अपन सेल कर पाए। तो आज गोल्ड को अवॉइड ही करो ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से कुछ गोल्ड का अपने पास व्यू है इंट्राडे बेसिस का। और ये इंट्राडे लेवल है हमारे पास आज का। डेली बेसिस हमारे पास अगेन एक बार, डेली बायर्स हमारे पास प्रीवियस डे कैंडल से नीचे अगर फिब लगाए तो 61% से नीचे क्लोज हो रखा है। तो हम कहेंगे आज के जो हमारे पास डेली बायर्स है वो क्या है, बेरिश है। यानी कि अगर हम देखें तो सेल की ही ट्रेड देखें, ना कि बाय की देखें। इसीलिए हमने ये येलो जोन निकाला है सेल के लिए इस पर 5 मिनट टाइम फ्रेम। और इसी को रिफाइन करें यहाँ पर, एक बाय स्टॉप्स आ रहे हैं। और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी ही है, वैसे इक्वल हाइज ही दिख रहा है, पर बाय स्टॉप के ऊपर है तो यहाँ पर एक हम कर सकते हैं ये पीडीए मार्क। ये आपके पास स्विप मिलता है, कोई इंस्टेंट यहाँ पे मूव आता है सेलिंग की ओर, जैसे कि कल हुआ था। तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, पर मैं नहीं लेने वाला आज कोई भी रिस्क। ठीक है, तो ये कुछ गोल्ड का व्यू था और रिकॉर्डिंग करते हैं बंद।